क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम, ये कैपिटल एम ब्लॉक है, एज शोन इन फिगर, इफ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। बताओ, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, सारा सरफेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं लेना है। ये कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, कैपिटल एम ऐसे रखा हुआ है, 2m इधर रखा हुआ है, तो जाहिर सा बात है कि फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से तो एकदम इतना चांस बनता है कि ये नीचे खींच करके इसको ऊपर चढ़ा दे, या फिर ये नीचे खींच के इसको ऊपर ले जाए, कुछ भी हो सकता है। तुमको बताना है कि कितना एक्सेलरेशन होगा। देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें बोल रहा है कि तुमको एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है, रेस्ट से रिलीज किया गया है, तो देखो कैसे बनेगा, देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले तुम बताओ कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा। देखो ये जो ब्लॉक है इसका वेट किधर लगेगा, कितना, कैपिटल एम जी, और इधर क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा, और इधर क्या लगेगा, टेंशन, और इधर इधर क्या टेढ़ा लग रहा है क्या, ऐसे आएगा ऐसे। इधर क्या लगेगा, एम जी कॉस थीटा, इस तरफ एम जी साइन थीटा, और इधर आ जाएगा नॉर्मल, और इधर आ जाएगा टेंशन। ये सही है। अच्छा देखो, तो ये टेंशन टी है, यहाँ भी टेंशन टी होगा, यहाँ भी टेंशन टी होगा, ये टी टी मिलके कितना हो जाएगा, टूटी फ्रूटी हो जाएगा। ये इधर से टी गया, फिर टी गया, टी गया, तो टी और टी मिलके यहाँ टू टी हो गया। और इधर कितना वेट है, 2mg, क्योंकि इसका मास 2m है। तो अगर हम थोड़ा देर के लिए ऐसा मान ले कि एक्सेलरेशन ऐसे हो रहा है, ठीक है, और एक बात और कि इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, हम निकाल के बता देंगे। मान लो इसका एक्सेलरेशन कितना a2 और इसका एक्सेलरेशन कितना है a1, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बोलेगा सर हम ऐसे नहीं ले सकते, एक्सेलरेशन ले सकते हैं, जो लेना लो, आंसर आएगा तो अपने आप समझ में आ जाए, प्लस माइनस में आ जाएगा। तो दूसरा ब्लॉक का नेट फोर्स बोलो कितना हुआ, नीचे की तरफ कितना फोर्स, ऊपर की तरफ कितना फोर्स, इक्वल टू मास कितना है और एक्सेलरेशन कितना लिए, a2। चलो अब इसका 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 एक्सेलरेशन ऐसे है ना a1, तो इसका इक्वेशन बोलो, t माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू मास कितना m, एक्सेलरेशन कितना a1। देखो हमको निकालना है एक्सेलरेशन, है ना, तो हमको किसका एक्सेलरेशन निकालना है, इसका, मतलब हमको क्या निकालना है, a1, ठीक। तो अगर हम दोनों इक्वेशन में से सेकेंड वाला इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते कितना से, 2 से, तो क्या बन जाएगा ये, 2t माइनस 2mg साइन थीटा इक्वल्स टू 2m a1, ठीक। और फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, 2mg माइनस 2t इक्वल्स टू 2m a2। अगर हम दोनों को ऐड करें तो प्लस 2t माइनस 2t कट जाएगा, 2mg माइनस 2mg साइन थीटा, साइन 30 है ना ये, तो क्या बचेगा, 2mg माइनस 2mg साइन 30 कितना होता है, 1/2 इक्वल टू 2m, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, a1 प्लस a2। इतना तक किसी को डाउट है क्या, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2mg माइनस mg कितना हो गया, mg इज इक्वल्स टू 2m a1 प्लस a2, m से m भी तो कट जाएगा, तो यहाँ से a1 प्लस a2 का वैल्यू कितना आ रहा है, g/2, g/2। अब जो दोनों का एक्सेलरेशन सेम लेगा वो बोलेगा सर g/4 आंसर है, वही बोलेगा ना, लेकिन वैसा ऑप्शन में दिख नहीं रहा, रहेगा तो टिक भी लगा देगा वो, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं है। कैसे नहीं है देखो, बताओ, देखो कैसे नहीं है, देखो कैसे एक्सेलरेशन सेम नहीं है दोनों का। इस वाले ब्लॉक को देखो, इस वाले ब्लॉक को कौन खींच रहा है, टी, टेंशन देखो, टेंशन, इस वाले ब्लॉक को कौन टेंशन खींच रहा है, टी। इस वाले ब्लॉक को कितना टेंशन खींच रहा है, 2t।
तो अगर हम बात करें कि टेंशन कैसा फोर्स है तो तुम बोलोगे सर इंटरनल फोर्स। क्या वर्क इंटरनल फोर्स के द्वारा होता है सिस्टम में? इस पूरे सिस्टम में टेंशन वर्क कर पाएगा क्योंकि वो इंटरनल है पूरे सिस्टम का। तो अगर सपोज करो कि इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, कितना हुआ x1, और इसका डिस्प्लेसमेंट, इस छोटे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x2 हुआ, कैसे हुआ ऐसे, तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टेंशन है ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो इसका वर्क हो जाएगा 2t इंटू x2 विथ नेगेटिव साइन। फोर्स टेंशन 2t, फोर्स 2t ऊपर और डिस्प्लेसमेंट नीचे तो नेगेटिव, और इसका टेंशन के द्वारा वर्क हो जाएगा tx1, दोनों एक ही तरफ है t भी और x1 भी, तो इसका वर्क क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और टोटल वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस इज, तो यहाँ से टी कटा, तो तुम बताओ तो हमको कि x1 बराबर 2x2 नहीं आया क्या? x1 बराबर कितना आया 2x2। अगर इसको दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो a1 बराबर 2a2 होगा ना। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, वेलोसिटी आता है, फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अगर x1 2x2 है बराबर, तो a1 2a2 होगा ना। मतलब कि इस a2 को हम कितना लिख सकते हैं a1/2, तो इस a2 को हम लिख सकते हैं a1/2। तो यहाँ a2 के जगह क्या आना चाहिए था, a2 के जगह आना चाहिए था a1 प्लस a1/2, 3a1/2 बराबर g/2, तो 3a1 बराबर 3a1/2 बराबर g/2, 2 से 2 कट गया तो a1 कितना आ गया g/3, और डायरेक्शन क्या है a1 ऐसे लिए थे ना, तो कौन सा ऑप्शन होगा? बोलो समझ में आया ये क्वेश्चन? पूरा डिटेल में बताएं, एक एक पॉइंट बताएं, ठीक है।